हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल बनता है, जो अच्छा बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उनको बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी बीएड फर्स्ट पेपर 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, कलवा की शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हो, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चपल शब्द का विलोम चुनिए, ठीक है। चपल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो चपल शब्द का विलोम आपका गंभीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके में चपल का अर्थ होता है चंचल, तो इसका विलोम हो जाएगा गंभीर, ठीक है। महान का तुच्छ हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा, अचल का चल हो जाएगा। अगला आपका साथियों 52वां, कृति का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृति का विलोम आपका अपकृति से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको? तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर, कृति का विलोम से आपका अपकृति होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दिखेगा नहीं तो इसको हटा देता हूँ, अभी बरोबर दिखेगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 53 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? बताइए कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है यहाँ पे। तो पुल्लिंग शब्द का देखा जाएगा तो यहाँ पे खटमल, खटमल आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। डिबिया दात्री चीप आपके स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 54 में, निम्नलिखित में से किस वर्ड का उच्चारण तालु से नहीं होता? बताइए तालु का उच्चारण किससे नहीं होता? तो च छ ज झ इया, ये आपके तालु से होता है, लेकिन क जो है आपका कंठ से होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 55। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में आपका अव्ययीभाव समास, प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, ठीक है। प्रतिदिन शब्द में आपका अव्ययी समास है, क्योंकि इस पर इसका जो प्रथम पद है प्रति है, अव्यय है, तथा दूसरा पद दिन आपका संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 56, बताइएगा राइट आंसर होगा। पत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो पत्र का तद्भव होगा, देखा जाएगा साथियों, तो पत्ता होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से इसका पत्र का तद्भव शब्द आपका पत्ता से हो जाएगा। तद्भव शब्द ये शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 57 नंबर, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उससे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपका निपात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। जो अव्यय वाक्यों में शब्दों के बाद लगकर उससे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें आपका निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58, बताइएगा राइट आंसर। नफा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो नफा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों मितव्ययी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। कंजूसी से धन व्यय करने वाला आपका कंजूस या कृपण कहलाता है। कम बोलने वाला आपका मितभाषी या तो अल्पभाषी कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर, बताइए सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सिर से पानी गुजर जाना अर्थात सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना या बर्दाश्त से बाहर हो जाना। अगला आपका साथियों 60 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। जिसकी गहराई का पता न लग सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी गहराई का पता न लग सके, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अथा, अथा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अथा कहते हैं उसको, जिसकी गहराई का पता नहीं लग सकता उसको अथा कहेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं। 61 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों पछताना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर है, ठीक। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 62 में, बताइएगा राइट आंसर। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक की अगर बात कीजिएगा तो आपका राइट आंसर बहुत ही वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 वर्ष, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सभी जो है भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखिए निर्देश दिया गया 63 से 65 तक, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद कीजिए। पावन, बताइए पावन का क्या हो जाएगा? तो पावन का पौधन अन्न हो जाएगा, पावन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पौधन अन्न आपका पावन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए,
आपका अयादेय संधि का उदाहरण, ठीक है। 64 है परंतु, परंतु में कौन सा संधि विच्छेद होगा? परंतु में अगर देखे परम धंतु, परम धंतु ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। परंतु इसमें आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। परंतु का परम धंतु आपका व्यंजन संधि है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 65 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निरंतर, निरंतर का संधि विषय क्या होगा? निरंतर का नियधन अंतर हो जाएगा, ठीक है। नियधन अंतर आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 66 नंबर। अर्थ की दृष्टि से निम्न में से भिन्न है कौन सा? बताइए। अर्थ की दृष्टि से निम्न में से भिन्न कौन सा है? तो अर्थ की दृष्टि से पथ है, डगर है, राह है, धरा है। धरा आपका पृथ्वी को कहा है, लेकिन पथ, डगर, राह ये आपका रास्ते के या मार्ग के प्राचीन शब्द है। धरा जो है पृथ्वी का प्राचीन शब्द होता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 67 है 67 नंबर। मोक्ष की इच्छा रखने वाले एक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के एक शब्द का मुमुक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? मोक्ष की इच्छा रखने वाला आपका मुमुक्षा कहलाता है। जीने की इच्छा जिसको तो जिजीविषा कहलाता है। मृत्यु की इच्छा आपका मुमूर्षा कहलाएगा, ठीक है। अगला आपका 68 68 नंबर। निम्न में से कौन मूल शब्द और प्रत्यय का अशुद्ध विभाजन है? ठीक है। कठौती, कठ धन अवती, बुढ़ौती, बूढ़ा धन अवती, कनौती, कान धन अवती, बपौती, बाप धन अवती। तो इसमें से कौन सा आपका जो है एक गलत है? तो कठ धन अवती में कठौती दिया गया है, तो कठौती नहीं होता, काठ धन अवती होता है, ठीक है। काठ धन अवती जो है कठौती का क्या हो जाएगा? मूल शब्द और प्रत्यय का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। काठ धन अवती होगा, कठौती नहीं होगा। कठ धन अवती का काठ धन अवती होता है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बाकी सभी जो दिए गए थे सही थे। 69 है अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अल्प ज्ञान का, अल्प ज्ञान पर इतराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अधगल, अधगल क्या अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। मुहावरे का अर्थ होता है अल्प ज्ञान पर इतराना, ठीक है। जिसमें ज्ञान कम होता है वह दिखावा अधिक करता है, अर्थात अल्प ज्ञान पर इतराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 70 अडनय रोदन का अर्थ क्या है? तो अडनय रोदन का अर्थ होता है साथियों आपका व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ठीक है। व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, तो ऑप्शन जो डी दिएगा आपका राइट आंसर है। ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, निरर्थक प्रार्थना, एकांत में व्यथा निवेदन, व्यर्थ में विपदा सुनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर। बताइएगा राइट आंसर हो जाए निम्नलिखित में से सही बर्तन वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए सही बर्तन वाला शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका जर्जरित, ऑप्शन नंबर बी वाली जो बर्तन दी गई है आपकी शुद्ध है, ठीक है। जर्जरित जो ऑप्शन नंबर बी में दी गई है इसकी बर्तन शुद्ध है। इसका अर्थ होता है जो जर्जर हो गया हो, अर्थात वृद्ध, टूटा फूटा या जीर्ण या खंडित हो गया हो, ठीक है। चलिए 72 नंबर। सग्रोत में कौन सा उपसर्ग है? तो सग्रोत में उपसर्ग की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स उपसर्ग। गोत्र आपका यहाँ पे मूल शब्द है, ठीक है। चलिए अगला आपका साथियों 73 नंबर। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो इसके लिए एक शब्द है। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको आपका अनुश्रुति कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। जैसी उक्ति जो परंपरागत हो इसके लिए एक शब्द आपका अनुश्रुति होता है। चलिए 74 नंबर है मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, तो इसका शुद्ध रूप आपका हो जाएगा साथियों मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सही को? चलिए मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप आपका सादर सहित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सादर का अर्थ होता है आदर सहित, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 75 आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है। शोक विकल सब रो वही रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकार, परही भूली तल बारही बारह। इसमें कौन सा रस लगा है साथियों, ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें जो रस है आपका भक्ति रस है, तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए शोक विकल सब रो वही रानी, सी रूपशील बल क्या रो सॉरी एक बार और देख लेते हैं। शोक विकल सब रो वही रानी, रूपशील बल तेज पखानी, करही बिलाप अनेक प्रकार, परही फूलिम तल बारही बारी। इसमें जो आपका भक्ति रस है तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ये पंक्तियां जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चौपाई छंद से के रूप में जो है लिखी गई है। इसमें जो है रानियों की शोक विकल शोकाकुल दशा का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसमें आपका करुण रस विद्यमान है। अच्छा इसमें करुण रस है, सॉरी भक्ति रस नहीं है, इसमें करुण रस है, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपका करुण रस है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक।
चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहले होता है चैनल को सब्सक्राइब कर, और अपना जो कमेंट है नीचे फीडबैक में बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।